ये है। हमने जब प्राचीन भारत का इतिहास हमने पढ़ना चालू किया था तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल, फिर क्या पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बाद फिर मगध के बाद इसमें हम गुप्त वंश है ना, ये सीक्वेंस है। तो जो आ रहे डेली उनने ये क्लास पढ़ी है मगध और 16 महाजनपद, ये स्टार्टिंग के टॉपिक छोड़ के रखे थे। तो आज हमने चालू किया था पाषाण काल। पाषाण काल से हमारी उत्पत्ति हुई है, मानव किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, आज की जो स्थिति है हमारे पास, एक कैसे हम अवस्था में पहुंच गए, वो पूरा हमें इसी काल में देखने को मिलेगा। तो पाषाण काल हमने पढ़ना चालू किया। मैंने अगली स्लाइड में बताया था कि पाषाण काल की डेफिनेशन क्या है, इस काल को पाषाण काल कहते हैं। मतलब इस पूरे काल में पत्थरों का उपयोग हुआ है, पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। जहां देखो वो पत्थर आ जाएंगे। अब जब पत्थरों की बारी चल रही है तो पाषाण काल का जो समय मैंने इसकी पहले की क्लास है, आप लोगों को पता होगा कि इसमें पाषाण काल का समय बताया था मैंने कि कब से कब तक पाषाण काल था। तो क्या था समय, 5 लाख, वेरी गुड, 5 लाख ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक ये पाषाण काल का समय है। इस वाले टाइम ये देखते आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा टाइम है, 5 लाख साल पहले की बात हो रही है। तो उसको हमने चालू किया पढ़ना। अब इतना बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसको 5 लाख बीसी से 750 ईसा पूर्व को 3 भागों में बांट दिए कि भैया बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, इसको एक साथ नहीं पढ़ सकते तो 3 टुकड़ों में कर देंगे। पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा हो जाएगा, कुल मिला के पाषाण काल को 3 टुकड़ों में कर दिया। अब पूरा पाषाण काल का समय है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए याद नहीं रखना है, पर क्लियर रहे कि किस में क्या टाइम था। तो जो पूरा पाषाण काल का समय है वो 5 लाख से 10,000 बीसी तक का है, और जो मध्य पाषाण काल का समय है वो 10,000 से 4,000, और इसका 750। तो हमने देखा था कि इसमें हमें मध्य पाषाण काल में मात्र 6,000 साल का इतिहास पढ़ना है, क्योंकि यहाँ 10,000 से 4,000 का डिफरेंस होता है 6,000। तो इस वाले काल में हम मात्र 6,000 का इतिहास पढ़ेंगे, 6,000 साल का। नव पाषाण काल में भी हमने देखा था कि